मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूँ और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपका आत्मा हमसे बोलता और बातचीत करता है। हमारी आशीष आपकी ओर से आती है और हमारा विश्वास आपके साथ बढ़ता है। आने वाले समय में जितने आराधकों को आपने चुना है कि वो आपकी आशीष लेने के लिए आए, उन सबों को अपनी आशीष दें, उन सबों को अपनी आशीष के अनुसार अपनी महिमा के लिए चुने और वो सभी आपके लिए इस्तेमाल होने वाले हों, वो सभी आपकी आशीषों को लोगों तक पहुंचाने और बांटने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल ले दूसरा शमूएल, उसका 23वां अध्याय और उसके पहले 7 पद। 2 शमूएल चैप्टर 23 वर्सेस 1 to 7, जहां लिखा है, दाऊद के अंतिम वचन ये है, यिशै के पुत्र की ये वाणी है, उस पुरुष की ये वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया, याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त और इज़राइल का मधुर भजन गाने वाला है। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। इज़राइल के परमेश्वर ने कहा है, इज़राइल के चट्टान ने मुझसे ये बातें की हैं कि मनुष्य की प्रभुता करने वाला धर्मी होगा। जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा, वे मानो भोर का प्रकाश होगा और सूर्य प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है, ऐसा भोर जिसमें बादल न हो। जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है, क्या मेरा घराना ईश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है? उसने तो मेरे साथ सदा के लिए ऐसी वाचा बांधी है जो सब बातों में ठीक की हुई और अटल भी है, क्योंकि चाहे वह उसको प्रकट न भी करे तो भी मेरा पूर्ण उद्धार और पूर्ण अभिलाषा का विषय वही है। परंतु आगे लोग सब के सब निकम्मी झाड़ियों के समान हैं जो हाथ से पकड़ी नहीं जाती, परंतु जो पुरुष उनको छुए उसे लोहे और भाले की छड़ से सुसज्जित होना चाहिए, इसलिए कि वे अपने ही स्थान में आग से भस्म कर दिए जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज दूसरा शमूएल का 23वां अध्याय हमें दिखाता है कि दाऊद ने अंतिम वचनों के रूप में क्या कहा, क्या प्रकाशन देकर वो इस संसार से गया, क्या चीजें उसने परमेश्वर के नाम से मुझे और आपको सिखाई। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपको सिखाने वाला मन दे, परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आए, परमेश्वर आपकी उन आशीषों को लेकर या परमेश्वर की उन आशीषों को लेकर आप और मैं परमेश्वर की उन आशीषों को अपने जीवन में ले सके। लिखा है, दाऊद के अंतिम वचन ये है, यिशै के पुत्र की ये वाणी है, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया। यिशै के पुत्र, यशायाह भविष्यद्वक्ता में पढ़िएगा तो आप जानेंगे कि यिशै की डाली में से एक ठूंठ फूट निकली जिसे परमेश्वर ने अपने घराने को बढ़ाने के लिए चुना। यीशु मसीह को दाऊद के घराने में दिया गया। सोचिए कितनी बड़ी आशीष, सोचिए कितनी बड़ी आशीष दी गई। बलविंदर भाई जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। अरुण भाई जुड़ रहे हैं। अगर बाइबल आपके हाथ में है तो निकालिए दूसरा शमूएल 23वां अध्याय 1 से 7 पद। 2 शमूएल चैप्टर 23 वर्सेस 1 to 7। यहां लिखा है, दाऊद के अंतिम वचन ये है, यिशै के पुत्र की ये वाणी है, उस पुरुष की ये वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया। यिशै के पुत्र की वाणी। आज परमेश्वर ने उसी घराने से यीशु मसीह को दिया। परमेश्वर को वो पवित्र घराना अच्छा लगा कि परमेश्वर ने उसी घराने की महिमा को बढ़ाने के लिए यीशु मसीह को उसी घराने से दिया। लिखा है
जो ऊंचे पर खड़ा किया गया। आज परमेश्वर ने आपको और मुझे भी भीड़ से निकालकर ऊंचे पर खड़ा किया है। आपको और मुझे भी उद्धार की चट्टान पर खड़ा करके मुझे ये आशीष दी है, जो आशीष उसने दाऊद को दी थी। आज भी परमेश्वर का प्रकाशन वही है, लेकिन लेने के लिए आपको और मुझे तैयार होना है। मुझे ढूंढना है उस आशीष को जिसके लिए मुझे ठहराया है परमेश्वर ने। आज ये आशीष आपके लिए भी है कि आपको ऊंचे स्थान पर खड़ा करके परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया है। संसार से अलग करके आपको अनमोल ठहराया है परमेश्वर ने। लेकिन मुझे और आपको अपना मोल पता नहीं है। आज भी मैं और आप भी आज भी परमेश्वर की उस आशीष को नहीं देख पा रहे। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं दाऊद के इन अंतिम वचनों से अपने प्रकाशन को बढ़ाऊं। वास्तव में ये जो आशीष है, ये आपको आशीष देने के लिए दी गई है। हर एक को ये आशीष नहीं मिली। बलविंदर भाई और अरुण भाई जुड़े हैं। अरुण भाई तो परमेश्वर के बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे सेवक भी हैं। वास्तव में ये प्रकाशन परमेश्वर हर एक को नहीं दे रहा। आज बहुत से लोग मसीह कहलाते तो हैं, मसीह है नहीं। सिर्फ नाम रखकर बाइबल को अपने घर में रख लेना मसीहत नहीं है। आज बहुत से लोग आपको और मुझे मिलते हैं कि साहब बच्चा बीमार है, तो साहब मैंने बाइबल उसके सिरहाने रख दी है। क्यों? अरे साहब बाइबल से वो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा साहब आपने जो कहा मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे आपने उसके सराहने बाइबल रख दी और कैसे वो बाइबल से ठीक हो जाएगा। हाँ, हम तो ऐसे ही करते हैं। मैंने कहा गलत करते हैं। बाइबल को रखने से पहले उसे पढ़िए, बच्चे के साथ प्रार्थना कीजिए, बच्चे के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीष दीजिए कि अब प्रभु तेरे साथ तेरी आशीषों को तुझे दे। तब अगर आप बाइबल रख रहे हो तो मैं मानता हूं। लेकिन अगर आप बाइबल को सीधे जाकर उसके तकिए के नीचे रख दें तो कोई आशीष नहीं आएगी। उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि मैं तो हमेशा ही ऐसे करता हूं। नहीं, गलत तरीका, गलत तरीका। बाइबल को जब भी आप किसी के पास रखें, पहले उसको पढ़ें, उसकी आशीष उस व्यक्ति को दें जिसके पास आप गए हैं, और तब आप उससे कहें कि प्रभु तेरी रक्षा करे। मधु जी जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। तब जाकर उसकी आशीष उसे दें कि प्रभु आपकी आशीष आपको दे, आपको परमेश्वर का वचन दे रहा हूं। तब भी ये मत कहिए कि सिरहाने रखने के लिए, पढ़ने के लिए। सिरहाने रखने के लिए नहीं देना है। लोगों को ये नहीं देना कि साहब परमेश्वर का वचन तकिए के नीचे रख ले। नहीं, छुपाना नहीं है। आज परमेश्वर के वचन का प्रकाशन दिखाना है। गजानंद भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को दिखाना है। दूसरा शमूएल 23वां अध्याय पहले 7 पद यही आशीष दिखाएंगे आपको, जो आज आपके जीवन से छुपी हुई है। पहली आशीष है परमेश्वर ने उसे ऊंचे स्थान पर खड़ा किया। आज मुझे भी किया है। लेकिन क्या यह प्रकाशन है मुझ पर? क्या मैं सीख पाया इसको? क्या मैं जान पाया कि मैं संसार से अलग? बहुत अच्छी बात है मधु जी। प्रैक्टिकल क्रिश्चियन बनने के लिए यह बहुत बड़ी आशीष है। मधु जी वचन के साथ प्रार्थना करती हैं, बहुत बड़ी आशीष है। सतना की मेरी बहन बहुत त्रस्त हुई, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उनको मिलकर, उन्हें देखकर, आत्मा में जुड़कर उनसे मैं बहुत संतुष्टि और आशीष पाता हूं। मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, वास्तव में उनसे बात हुई मेरी, और मैं जान पाया कि कितनी त्रस्त होकर उन्होंने परमेश्वर के साथ को आज तक नहीं छोड़ा। मैं और आप तो जरा सा कुछ गड़बड़ हो जाए, हम सबसे पहले परमेश्वर को छोड़कर भाग जाते हैं। उन्होंने नहीं छोड़ा। ये है आशीष।
आज मुझे और आपको ऊंचे स्थानों पर खड़ा करके परमेश्वर आशीष के लिए बुला रहा है, लेकिन ना तो मुझे पता है, ना मुझे जानकारी है, ना मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, और इसीलिए मैं और आप कई बार वहां से फिर भीड़ में कूद जाते हैं। हम अपने उद्धार की आशीष छोड़कर शैतान का हाथ फिर से थाम लेते हैं। ये आशीष नहीं है आपकी मेरी। दाऊद के अंतिम वचन आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, और दूसरी आयत में आपको दिख जाएगा, बल्कि पहली आयत का ही दूसरा हिस्सा है। याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त और इज़राइल का मधुर भजन गाने वाला है। याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त। ताराचंद भाई जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। दूसरा शमूएल 23:1-7 पद में पहली आयत कहती है, याकूब के घराने का अभिषिक्त। हर एक पर परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, इसीलिए हर एक व्यक्ति मसीह भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, नाम से नहीं होता है मसीह कहलाना, काम से होता है मसीह कहलाना। परमेश्वर का मसा किया हुआ जन कहलाता है मसीह। परमेश्वर के अभिषेक जन को कहते हैं मसीह, और दाऊद भी याकूब के परमेश्वर का अभिषेक था, यानी मसीह था, और इज़राइल का मधुर भजन गाने वाला है। जब आपके जीवन में परमेश्वर जुड़ता है तो आपकी आशीषें परमेश्वर आपके जीवनों से निकाल कर लोगों तक पहुंचाता है। बाइबल की सारी किताबें ऐसे ही लिखी गई हैं। बाइबल में सारी किताबें ऐसी ही लिखी गई हैं कि वो इज़राइल का मधुर भजन गाने वाला है। इज़राइल का मतलब परमेश्वर के चुने हुए लोग, उनको उनकी आशीषों को दिखाने वाला है, उनको परमेश्वर का मधुर वचन बांटने वाला है। ये है आशीष दाऊद की, ये है दाऊद के अंतिम वचन जो आपके और मेरे घराने के लिए आशीष के तौर पर ठहराए गए हैं। ये है आज परमेश्वर इन्हीं आशीषों से आपको और मुझे परिपूर्ण करने के लिए इस सुंदर संध्या काल में बुलाकर इन आशीषों को दे रहा है। दूसरी आयत कहती है, याकूब का आत्मा मुझ में, यहोवा का आत्मा मुझ में आकर बोला, और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। इस आशीष को मैं बहुत अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर सकता हूं, क्योंकि 6 वर्ष में अगर आज भी मैं परमेश्वर के लिए एक भी शब्द नहीं लिख पाया तो ये इसी आशीष के द्वारा है। 6 वर्ष में मैं एक भी शब्द नहीं लिख पाया, इवन मैं रेफरेंस भी नहीं लिख पाया। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, यहोवा का आत्मा मुझ में आकर बोला। यह है आशीष। आज मैं आप सभी के लिए इस प्रार्थना को मांगता हूं कि एक समय आए कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करे, आप परमेश्वर के आत्मा से सीख सको, और ना सिर्फ सीखो बल्कि सिखाने वाले भी बनो। दूसरी आयत कहती है, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बोल और बातचीत कर रहा है। सामने आप मेरी शक्ल देख रहे हैं, लेकिन ये मेरी आशीष नहीं है। अगर ये मेरी आशीष होती तो मैं दिन के तीसरे हिस्से में आपसे परमेश्वर से बात नहीं कर पा रहा होता। सुबह 6:30, उसके बाद 6 से 7 और फिर 8 से 9, मैं कभी नहीं कर पा रहा होता आपसे बात। ना ही मुझे कोई नया वचन मिलता। जानते हैं, जब मैंने 7:15 पर होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड को छोड़ा था तो उसके बाद भी मैं फ्री नहीं था। हमारे परिवार का प्रेइंग सेशन हुआ। मेरे छोटे बेटे ने आशीष के तौर पर बाइबल को पढ़ा, और उस पर हमने डिस्कशन करने के बाद प्रार्थना की। उसके बाद मैंने बाइबल को खोला और बाइबल को खोलकर इस आशीष को पाया, और तीसरी बार मैं आपके सामने आया इस वचन को लेकर, दाऊद के अंतिम वचन। तीसरी बार। हर बार परमेश्वर एक नया वचन देता है, और मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे बोल रहा है, और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। उसी का वचन। मैं नहीं बोल पाता, मुझे मालूम है मेरी लियाकत का।
यू कैन कॉल मी अ प्रोफेसर, यू कैन कॉल मी वॉट एवर यू विश टू, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रकाशन 3 घंटे मैं नहीं दे सकता बिना परमेश्वर की पवित्र आत्मा के, मैं दे ही नहीं सकता। मैं इतना गुणी व्यक्ति नहीं हूं। मैं इस बात का प्रकाशन आपको दे चुका हूं कि बाइबल को मैंने पूरी नहीं पढ़ा, लेकिन परमेश्वर रोज नए वचन को दिखाकर मेरी आशीष को पूरा कर रहा है। मुझे परमेश्वर अपनी आशीषों को दिखाकर मेरी व्यवस्था, मेरे प्राण की व्यवस्था, मेरे जीवन की व्यवस्था, मेरे बच्चों की व्यवस्था को पूरा कर रहा है। यह है आशीष। लिखा है उसी के वचन, उसी का वचन मेरे मुंह में आया। मैं जब भी बाइबल खोलता हूं मैं धन्यवाद और विश्वास के साथ खोलता हूं। प्रभु मेरी आशीष मुझे दिखा जिस पर मुझे बोलना है, अपना प्रकाशन मुझे दे जिस पर मुझे बात करनी है लोगों से। दिखा प्रभु अपनी चेतावनियों को मुझे, जिससे कि मैं मीठे वचनों का प्रचार न करते हुए उन वचनों का प्रचार करूं जिससे वो लोग फिरकर परमेश्वर के अनुग्रह के दर्शन को पा सकें। मैं बहुत से लोगों की तरह बहुत प्यारा और मीठा प्रचार नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा भी नहीं चाहता, क्योंकि दिन बुरे हैं। नहीं चाहता परमेश्वर का प्रकाशन इस तरह से परमेश्वर कि आप और मैं अभी भी प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू करते रहें। इससे आगे बढ़िए, परमेश्वर के उस खजाने में जाकर अपनी आशीषों को खोजिए, क्योंकि हर एक की आशीष अलग अलग है। उन आशीषों को खोजकर अपनी आशीषों के साथ परमेश्वर के साथ दृढ़ता से बढ़िए, आपकी आशीष जाएगी नहीं। लिखा है कि इज़राइल के परमेश्वर ने मुझसे कहा, इज़राइल की चट्टान ने मुझसे बात की है। जब आप और मैं परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो परमेश्वर की धीमी आवाज मेरे और आपके कान में आने लगती है। आप और मैं तब कमर बांधकर चौकस रह के परमेश्वर की आज्ञा के पालन करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। तब आप और मैं सीखते हैं। धीरे धीरे आप और मैं अपनी आशीषों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इज़राइल के परमेश्वर ने मुझसे कहा। क्या करने को कहा? मेरी ओर फिर, मेरी ओर देख, कमर कस के मेरे वचनों को अपने जीवन में ले और उसके प्रचार में कोताही ना कर, ये कहा। संडे का दिन लोगों के लिए फन डे हो सकता है, मेरे लिए एक असीमित आशीष का दिन है। मेरे लिए नहीं, खाली मेरे परिवार के लिए भी, क्योंकि मैं घर से प्रचार कर रहा हूं। बहुत से लोग, मेरे परिवार के सारे बच्चे आसपास घूम के उसको सुन रहे हैं और चाहता है कि परमेश्वर के ये वचन उनके कान में जाए, उनके मन में जाए, उनके मन में घर करे, उनकी आशीष उनको मिले। अगर आपको, मुझे भी इस आशीष को अपने परिवार को देना है। लिखा है इज़राइल के परमेश्वर ने कहा है, इज़राइल की चट्टान ने बात की है। इज़राइल की चट्टान का अर्थ जानते हैं? परमेश्वर के चुने हुए लोगों का उद्धार का दर्शन परमेश्वर की ओर से आता है। वो चट्टान जिस पर परमेश्वर आपको और मुझे खड़ा करता है, हर विपत्ति से बचाने के लिए परमेश्वर का दाहिना हाथ आपके और मेरे जीवन में आता है। मुझसे वो बातें करती है। आज उस आशीष के साथ बढ़िए कि आपसे परमेश्वर की चट्टान, आपके उद्धार का दर्शन आपको स्पष्ट हो। जब कोई आपसे पूछे कि डू यू विश टू बी सेव्ड, आप कह सके कि आई एम ऑलरेडी सेव्ड माय ब्रदर, मैं पहले ही उद्धार की उस दर्शन को पा चुका हूं। धोखा मत खाइए, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। और लिखा है कि उद्धार की चट्टान ने मुझसे बातें की है कि मनुष्य में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा। एक यीशु मसीह को प्रभुता करने के लिए ठहराया गया। पुराने नियम में कई जगह इसका प्रकाशन दे दिया गया। दाऊद भी कह रहा है, क्योंकि उसी के घराने से यीशु मसीह को आना है कि मनुष्यों पर प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा। परमेश्वर ने उसको धर्मी बनाकर इस पृथ्वी पर दिया। पाप से वो अज्ञात था, तभी वो आपके और मेरे लिए फाइनल कुर्बानी चढ़कर व्यवस्था को पूरी कर पाया। परमेश्वर ने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुना जो पाप को जानता था। एक धर्मी,
हर एक को ये आशीष नहीं है। एक धर्मी ठहराया गया और वो मनुष्य पर प्रभुता करने के लिए रखा गया। की उसने प्रभुता, आज भी कर रहा है। परमेश्वर के दाहिने बैठा हुआ है। परमेश्वर की अनंत आशीषों के लिए वो फिर आएगा आपके और मेरे जीवन में। उसने पुनरुत्थान की वो आशीष दिखाकर मुझे बता दिया है कि शरीर द्वारा तुम्हारा उद्धार नहीं है, आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़कर आपको अनंत जीवन की आशीष मिलेगी। आत्मा के द्वारा जुड़कर मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा मिलेगा। उसने ये दी है आशीष, क्योंकि वो मनुष्य पर प्रभुता कर रहा है। लिखा है जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। ध्यान रखिए, यीशु मसीह ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि परमेश्वर का भय न मानो। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। हर जगह परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर के भय के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ो। एक जगह तो दर्शन बहुत साफ है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि पिता ने यह अधिकार उसे दिया कि मनुष्य पर प्रभुता करे। पिता ने उसे वो अधिकार दिया कि वह न्याय के लिए दोबारा आए। पिता ने उसको अपने दाहिनी ओर बैठने का अधिकार दिया। यह है आशीष। इस आशीष के लिए आपको और मुझे परमेश्वर ने ठहरा दिया है। चौथी आयत कहती है वो मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है। आज इस आशीष को दो तरह से देखना है। नंबर 1, अगर हम प्रकृति के हिसाब से देखेंगे तो हमें दिखता है कि वो भोर का प्रकाश है। परमेश्वर हमारे जीवन में एक उजाला लाता है, सूर्य के समान हमारे जीवनों को चमकाता है। प्रकृति में भी आप देखें कि जब सुबह होती है तब मैं और आप अपने दैनिक कार्यों को शिद्दत से आरंभ कर सकते हैं। योगेश भाई जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। तब मैं और आप शिद्दत से अपने कामों को शुरू करते हैं। लेकिन ऐसे कभी मत कीजिएगा, ऐसे कभी मत कीजिएगा कि भोर का प्रकाश और सूर्य की चमक। उसके लिए आवश्यक है कि जब भी आप सुबह उठने वाले हों, क्या करें? सबसे पहली चीज जो सुबह में होनी चाहिए वो होना चाहिए रात्रि की सुरक्षा का धन्यवाद। आपको कहना चाहिए प्रभु कि रात सुरक्षित गुजर गई, मैं सुरक्षित रहा, मेरा घराना सुरक्षित रहा, हर वो बुरी चीज जो मेरे घर में आ सकती थी नहीं आई, हर वो दुख जो मेरे डेरे के निकट आ सकता था नहीं आया, हर वो तकलीफ जो मुझे परेशान करती थी नहीं आई। प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद। मांगिए आज परमेश्वर से, धन्यवाद के साथ प्रतिदिन परमेश्वर को ये सौंपिए कि प्रभु मैंने आपको धन्यवाद ज्ञापित किया। सुबह फिर आप एक नई प्रार्थना के साथ खड़े हो। धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद आपको कहना चाहिए परमेश्वर से, मैं रोज कहता हूं। क्या कहना है आपको? आपको कहना है परमेश्वर से, प्रभु दिन शुरू हुआ चाहता है, कौन से चैलेंजेस, कौन सी परेशानी, कौन सा दुख मेरे घर में या मेरे डेरे के निकट आएगा मुझे नहीं मालूम। बाइबल में लिखा है तेरा अगला कदम कहां पड़ेगा तू नहीं जानता। कहिए प्रभु से, बहुत सुरक्षित तरीके से कहिए प्रभु कि मुझे नहीं मालूम कि आज के दिन में मुझे क्या मिलना है, लेकिन जो भी मिले वो कैसा हो, आपकी ओर से आने वाला। जो भी मिले वो आपकी ओर से आना हो। और मैं इस बात को मानता हूं कि प्रभु की पीठ का दर्शन अगर मूसा को हुआ, आपको भी और मुझे भी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्रभु की आशीष आपके जीवन में चल रही है, प्रभु का दर्शन आपके जीवन में है, प्रभु आपके सामने चल रहा है। आपको मालूम होना चाहिए। और जब यह प्रकाशन हो जाए तब आप परमेश्वर के दिन को शुरू कीजिए। आपका पैर जमीन पर तब जाना चाहिए जब इन आशीषों को लेकर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हों। तब आपके लिए भोर का प्रकाश क्या होगा? आशीषमय होगा। सूरज आपके जीवन में निकलेगा, परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन से चमकेंगी।
तब ऐसा होगा। प्रतिदिन करिए इसको। यू विल फाइंड द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड फॉर श्योर। आप अपनी आशीषों को देखने लगोगे। आपका हाथ परमेश्वर के साथ परमानेंटली जुड़ जाएगा। आपको दिखेगा कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। आपको किसी और के पास जाकर अपनी आशीषें मांगनी नहीं पड़ेंगी, जैसे आज लोग भागे जा रहे हैं कि साहब फलाना प्रचारक बहुत बड़ा है, फलाना प्रचारक जो है 20,000 लोगों के साथ प्रार्थना कर रहा है। बाइबल में लिखा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। बाइबल में नहीं लिखा कि फलाने प्रचारक के विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, नहीं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रभु ने लोगों से खड़े करके पूछे तू क्या चाहता है तेरे लिए हो? उसने कहा प्रभु ऐसा हो। दूसरी बात क्या पूछी गई? क्या तू विश्वास रखता है? और जिसने कहा हाँ प्रभु मैं करता हूं, उसने कहा जा जय तेरे विश्वास के अनुरूप तेरे लिए हो जाए। कहां लिखा है कि साहब इधर उधर भागो? कहां लिखा है? नहीं लिखा। उसके बावजूद भी मैं और आप इधर उधर दौड़ लगाते हैं। नहीं लिखा गया। क्रिश्चियनिटी इज अ वे ऑफ लाइफ। मसीहत जीवन जीने का बेहतरीन तरीका है। आज हमने उसे क्लासिफाई कर दिया है रिलीजन में, लेकिन अगर आप उसको बाइबल को पढ़ें तो आप जानेंगे कि जीवन जीने का इससे बेहतरीन तरीका नहीं सिखाया गया दुनिया में कहीं। इस आशीष के साथ बढ़िए आज कि आपके जीवन में सूर्य के समान परमेश्वर की आशीषें चमके। ऐसा भोर जिसमें बादल ना हो। जानते हैं ये क्यों लिखा गया है? ऐसा भोर जिसमें बादल ना हो, जिसमें शैतान का हाथ ना हो, जिसमें शैतान आपके और मेरे लिए फंदे ना लगाता हो। क्लियर रहिए। आज चुन लीजिए आप और मैं कि हम किसकी ओर चल रहे हैं। आज मेरा और आपका प्रकाशन इतना सटीक और अच्छा होना चाहिए कि मुझे और आपको ये पता हो कि मैं गलत रास्ते पर नहीं हूं। आज आपको और मुझे अपने उद्धार का निश्चय होना चाहिए। आज आपको और मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी आशीषें परमेश्वर से आ रही हैं, कोई और ये आशीषें मुझे नहीं दे रहा। इस आशीष के साथ मुझे और आपको जीवन में बढ़ना है। लिखा है ऐसा भोर जिसमें बादल न हो। शैतान आपके और मेरे जीवन में बादल डालना चाहता है, लेकिन ध्यान रखिए अगर आप सुबह ही परमेश्वर को अपनी ओर कर लेंगे, आपका विरोधी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। ये मेरा वर्षों का अनुभव है, मेरे पिता का वर्षों का अनुभव है, मेरी माँ के वर्षों का अनुभव है। इसलिए ये बात मैं सिर्फ आपको प्रचार करने के लिए नहीं कह रहा। मैं नहीं कह रहा कि आप जिंदगी में ऐसी कोई प्रचार को लेकर अपने जीवन में कहें हैं ऐसा हो सकता है क्या? नहीं कह रहा मैं ऐसी बात। मैं आपको जो भी कहूंगा पूरे विश्वास की कसौटी पर कस के कहूंगा, क्योंकि मैंने पिछले प्रकाशन में भी आपको बताया कि कैसे परमेश्वर ने मेरे दूसरे बेटे को मुझे दिया, कैसे मेरी पत्नी को परमेश्वर ने मुझे दिया, कैसे मेरे बड़े बेटे को परमेश्वर ने जीवित रखा। यह परमेश्वर की आशीष है, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है कि ऐसा भोर जिसमें बादल न हो। जानिए इस बात को। आज अगर आप परमेश्वर को लेकर नहीं उठेंगे तो आपके जीवन में बादल आ सकते हैं। शैतान आपके लिए फंदे लगा सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ नहीं चले। आपने परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं पहना, आपने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दिया, आप परमेश्वर की उन आशीषों के साथ परमेश्वर के पास नहीं गए जिसके लिए आपको ठहराया गया था। लिखा है जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि में हरी घास उगती है। वर्षा के बाद, जानते हैं इसका अर्थ क्या है? वर्षा के बाद का अर्थ जानते हैं क्या है? वर्षा का मतलब है परमेश्वर की आशीषों की बारिश। हमें गाना गाते हैं, नॉर्थ इंडिया में बहुत पॉपुलर सॉन्ग है, होवेगी बरकत की बारिश, गाते हैं नहीं गाना। परमेश्वर की आशीषें बरसती हैं। परमेश्वर के हाथ से जब आप आशीष मांगते हो, परमेश्वर हाँ और आमीन के साथ बिना उलाना दिए आपको और मुझे उदारता से देता है। बरसती है परमेश्वर की आशीषें। लिखा है मेरा
जैसे वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि में हरी घास उगती है, वर्षा के बाद जब आशीषें हमारे जीवन में पानी दे देती है, जीवन का जल दे देती है, हमें परमेश्वर से जोड़ देती, तो क्या होता है? हमारा जीवन प्रकाशित हो जाता है। वो प्रकाश जो आंखों को चुंधियाता नहीं है, आंखों को शांति देता है, आंखों को समझ देता है, आंखों से हमें परमेश्वर के प्रकाशन को देता है। निर्मल प्रकाश, सीखिए इस बात को। निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी घास उगती है, तब परमेश्वर का वचन का प्रकाशन 30, 60, 100 गुना हमारे जीवन में उगता है। छोटी आशीष नहीं है। जब परमेश्वर की बरकतों की बारिश हमारे जीवन में होती है तो हमारा जीवन प्रकाशित हो जाता है। एक ऐसी जमीन तैयार हो जाती है जो हमारी आशीषों को उपजाकर लोगों के साथ हमें हमारे फलों को दिखाती है, चाहे 30, चाहे 60, चाहे 100 गुना। आप किस कैटेगरी में आएंगे ये आपको तय करना है, क्योंकि चुनने की स्वतंत्रता आपको परमेश्वर ने दे रखी है। चुनने की स्वतंत्रता आपके पास परमेश्वर की ओर से है। आप किसको चुन रहे हैं, कितना चुन रहे हैं, कहां चुन रहे हैं, कैसे चुन रहे हैं, ये आपको तय करना है। कोई व्यक्ति आपके लिए तय नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति आपके लिए तय नहीं करेगा। ध्यान रखिए कि आपकी आशीषें परमेश्वर से आनी है, किसी प्रचारक से नहीं। इसीलिए समझा रहा हूं कि आप किसी भी व्यक्ति को देखकर इतने आकर्षित मत हो, क्योंकि वो आपको आशीष नहीं दे सकता, वो आपके विश्वास को नहीं बढ़ा सकता। आपको अपना विश्वास खुद बढ़ाना है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में जब प्रकाशित होगा, उगेगा, तब वो 60, 100, 70 गुना की आशीष लाएगा। वो आशीष आपको खुद लानी है अपने जीवन में। उस आशीष के अनुसार आपको और मुझे जीवन में बढ़ना है। लिखा है, क्या मेरा घराना ईश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है? आज पूछिए परमेश्वर। ये सारी बातें जब आपके जीवन में आ गई तो परमेश्वर से पूछिए, क्या प्रभु मेरा घराना ऐसा नहीं है? इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, जांचिए अपने आप को, क्या आपका घराना ऐसा नहीं है? अगर है तो बहुत खुशी की बात, और अगर नहीं है तो परमेश्वर अनुग्रह के इस काल में आपको और मुझे दिखाकर ये आशीष देना चाहता है। अपने घराने को ऐसा कीजिए। ये वो घराना था जिसने यीशु मसीह की आशीष को पाया। ये वो घराना था जिसने परमेश्वर ने यीशु मसीह को देने की इच्छा रखी। परमेश्वर के साथ जुड़े हुए लोग, है ना? पूछिए, क्या मेरा घराना ईश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है? उसने तो मेरे साथ सदा की ऐसी वाचा बांधी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि आपकी वाचा परमेश्वर ने बांध दी है आपके साथ। आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से आने लगी हैं। आपको इस बात का भरोसा होना चाहिए। अगर आप आज भी संदेह कर रहे हो तो आशीष कभी नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, आशीष कभी आएगी ही नहीं। लिखा है, उसने तो मेरे साथ सदा की ऐसी अटल वाचा बांधी है जो सब बातों में ठीक की हुई और अटल भी है। परमेश्वर ने आपको ठीक किया है। आप बिगड़े हुए थे, परमेश्वर ने आपको सुधारा है। बाइबल में लिखा है कि मैं कुम्हार के पास गया और कुम्हार मिट्टी पर एक बर्तन बना रहा था और वो बर्तन बिगड़ गया, लेकिन उसने एक दूसरा आकार देकर उससे पहले से खूबसूरत बना दिया। यह है मेरा और आपका जीवन। जब आप परमेश्वर के साथ हैं तो जो आप चाह रहे हैं शायद वो ना हो, लेकिन उससे बेहतरीन और उससे खूबसूरत आकार परमेश्वर आपको दे, क्योंकि आप परमेश्वर की वाचा में अटल तरीके से बंधे हुए लोग हैं। इसलिए कह रहा हूं, इसलिए आज चिंता मत कीजिए कि जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने अपने पिता से 12वीं क्लास में ये आशीष पाली थी। उन्होंने कहा, बेटा बहुत
बहुत जोर लगा लिया तूने। तू चाहता था डॉक्टर बनना, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था। मुझे बहुत हैरत हुई कि परमेश्वर क्यों नहीं चाहता था, लेकिन आज मुझे हैरत नहीं है। आज मुझे हैरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए मुझे चुना वो मैं पूर्णता से आज भी संपादित कर पा रहा हूं। मेरी आशीषें परमेश्वर के साथ जुड़कर मुझे आशीष दे रही है, क्योंकि जब परमेश्वर देता है तो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। ये आशीष मैं आज अपने जीवन में ले पा रहा हूं। इस आशीष के साथ बने रहिए। इस आशीष के साथ परमेश्वर की उन आशीषों को अपने जीवन में लीजिए। लिखा है, जो सब बातों में ठीक की हुई और अटल भी है, क्योंकि चाहे वो उसको प्रकट ना करे, हो सकता है परमेश्वर आप पे प्रकट ना करे, लेकिन फिर भी आशीष आपके जीवन में है। लेकिन मैं कहता हूं उसको प्रकट करने के लिए आपको मेहनत करनी है। परमेश्वर ने तो दे दी, लेकिन मेहनत करके उस आशीष को ढूंढिए अपने लिए। मैं धन्यवाद करता हूं कि अलीगढ़ में जब मैं फंसा तो उतरते ही साथ मेरे सामने चर्च के दर्शन हुए। एंड आई आस्क्ड गॉड, मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर क्या है ये, क्या है ये कि दिन दोपहरी में तूने 11-12 बजे खड़ा कर दिया मुझे अलीगढ़ में, क्या है ये। परमेश्वर ने कहा, ठहर, अभी तुझे जीवन में वो सारी चीजें सीखनी है जिसके लिए तू ठहराया गया है। वास्तव में परमेश्वर बहुत महान है, उसकी वाचा बहुत अटल है, क्योंकि 3 मिनट में एक अनजान शहर में आपके लिए लोग मदद करने चले आए और आपको ले जाकर एक गैराज में खड़ा कर दें और 45 मिनट बाद आपकी गाड़ी भी सुधर जाए, मुश्किल है, नामुमकिन कहूंगा मैं। लेकिन ध्यान रखिए, परमेश्वर का हाथ है तो आपके लिए सारी चीजें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगी। मैंने आज उस दिन अपने जीवन में देखा, उस दिन मैं जान पाया कि परमेश्वर ने क्या प्रयोजन रखा है मेरे जीवन में। उस दिन जान पाया। सोचिए, लिखा है, चाहे वो उनको प्रकट ना करे, क्या लिखा है, तो भी मेरा पूर्ण उद्धार और पूर्ण अभिलाषा का विषय वही है। चाहे वो प्रकट ना करे तो भी, और आपका मेरा प्रकाशन क्या होना चाहिए, मेरा उद्धार पूर्ण रूप से कहां से आएगा, यहोवा से। मेरी अभिलाषा पूरी तरह, मेरा मन कहां लगा रहेगा, यहोवा पे। इस बात को अटल तरीके से अपने जीवन में बांध लीजिए। इस बात को अटल तरीके से अपने जीवन में आने दीजिए परमेश्वर के उस प्रकाशन को अपने जीवन में। रोकिए मत। सोचिए, मैं शादी में नहीं गया जो बड़ा खुशी का ओकेजन था, लेकिन परमेश्वर मुझे मेरी ताई जी के यहाँ डेथ पर ले गया। वहां वो लोग नहीं थे जो शादी में नाच रहे थे, लेकिन वहां मैं था, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुन के भेजा था। सोचिए, मुझे बहुत खुशी हुई, पहली बार पादरी साहब से मिला, पादरी साहब ने बाइबल पढ़ने के लिए बुलाया। परमेश्वर के उस दास को यह प्रकाशन था कि यस, ही इज द फेलो जिससे मैं बाइबल को पढ़ाऊंगा। ये आशीष है। मेरा पूर्ण उद्धार और पूर्ण अभिलाषा का विषय कौन है, परमेश्वर। होना चाहिए। बाइबल बहुत साफ कहती है आपको कि जो अंत तक धीरज धरेगा, मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा। बहुत सारे लोग आपके साथ चलेंगे तो, लेकिन वो रास्ते में भरमाए जाएंगे, शैतान उनके प्रकाशन को लूट लेगा। लेकिन अगर आपका प्रकाशन, आपकी इच्छा, आपका मन परमेश्वर की ओर जुड़ा है, तो आप पूर्ण उद्धार को प्राप्त करेंगे। अनंत जीवन की वो आशा आपके जीवन से कभी नहीं जाएगी। लिखा है, 6ठी आयत आशीष नहीं है। ध्यान रखिए, 6ठी आयत आशीष नहीं है। गजानंद भाई बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जो कार्य मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से होता है। बिल्कुल सही। 6ठी आयत आशीष नहीं है। ये कहती है, परंतु ओछे लोग सबके सब निकम्मी झाड़ियों के समान हैं। ओछे लोग, जानते हैं ओछे की डेफिनेशन क्या है बाइबल में? पढ़िए बाइबल। ओछे का मतलब जो किसी चीज को पाने के लिए परमेश्वर से जुड़ते हैं, जो शारीरिक आशीष के लिए परमेश्वर से जुड़ जाते हैं,
और जब वो आशीष हो जाती तो वो परमेश्वर को छोड़ के भाग जाते हैं। बहुत लोग मिलेंगे आपको ऐसे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, ऐसे बहुत सारे प्रचारक आपको मिलेंगे जो आपको लास्ट में कहेंगे साहब ये चाहिए, जरा ये भी दे दीजिएगा। कई बार मुझे पूछना होता है ऐसे लोगों से, भाई तू परमेश्वर से क्यों नहीं मांगता? कह परमेश्वर से कि वो तेरे लिए लोगों को खड़ा करे, कह परमेश्वर से कि तेरी आशीष उससे आए। परमेश्वर ने कभी नहीं सिखाया कि लोगों के सामने हाथ फैला। परमेश्वर ने कहा मेरे सामने फैला तो मैं तेरे लिए लोगों को खड़ा करूंगा, है ना। आज बहुत से लोग हैं जो ओछे तरीके से परमेश्वर की आशीषें चाहते हैं, नहीं मिलेगी। बाइबल में लिखा है, दाऊद के अंतिम शब्द है ये, ओछे लोग सबके सब निकम्मी झाड़ियों के समान है। ध्यान रखिए, निकम्मी झाड़ियां, यहां रुक जाइए। निकम्मी झाड़ियों को आपको रिलेट करना है किसके साथ? बीज बोने वाले दृष्टांत से। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया। क्या हुआ? वो उगे तो, लेकिन बहुत जल्दी जड़ पकड़ने की वजह से सूख गए। संसार की चिंताएं, जीविका का दुख, जे वो सब आपके जीवन से परमेश्वर का प्रकाशन उठा लेगा। मैंने आपको बताया था, जब मैंने डबल प्रचार करना शुरू किया तो लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया। कई लोग जो मुझे जानते थे वो तो नहीं बोले, लेकिन कई लोग जो मुझे दूर से जानते थे उन्होंने पूछा, सब तो रिटायरमेंट करीब है। आई सेड नहीं, 1-2 साल होंगे। नहीं, कितने साल है सर? मैंने कहा 9। बोले इतनी अर्ली शुरू कर दिया आपने? अर्ली? मैं तो समझता हूं मैं लेट हो गया। बोले अक्सर लोग कहते हैं जब रिटायर हो जाएंगे कोई काम नहीं रहेगा, चलो प्रचार ही कर ले। मैंने ना, चलो वाला काम नहीं है मेरा। मैं परमेश्वर को प्राथमिकता देकर परमेश्वर के प्रचार को प्राथमिकता देता हूं, चलो वाला काम नहीं करता हूं मैं। मुझे अपनी आशीषें स्पष्ट चाहिए, चलो वाली आशीषें नहीं चाहिए कि रिटायर हो गए, चलो कोई काम नहीं है, परमेश्वर का प्रचार कर लेना। मुझे पता है कि सब उपदेशक में लिखा है, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख ना। जो भी समय मेरे पास है, मैं अपनी व्यस्तता के बावजूद परमेश्वर के पास रोज जाऊंगा। मैं अपनी व्यस्तता के बाद परमेश्वर को प्राथमिकता दूंगा कि जिससे परमेश्वर की आशीषें भी प्राथमिकता से मेरे पास आए, जिससे परमेश्वर की शांति मेरे घर में दिखे, परमेश्वर की वो आशीषें मेरे घर में मुझे दिखेंगे, परमेश्वर जो दे रहा है। आज मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े रहे, आज मेरी पत्नी मेरी बात को सुन ले, आज हमारे बीच झगड़े तो हों लेकिन परमेश्वर का प्रेम भी दिखे, यह है आशीष है। यह नहीं कि बच्चा पैर पटक के रात भर बाहर रहा, यह आशीष नहीं है। हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं होते। हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा है, इसलिए परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में है। ध्यान रखिएगा, मतभेद कीजिए, जरूर लड़िए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखिए, परिवार में भी खूब लड़िए, लेकिन मनभेद के साथ नहीं, मतभेद के साथ। शाम तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, बाइबल में लिखा है। ऐसा नहीं कि आप लड़े पड़े किसी के साथ। मैं जो भी फैसला लेता हूं बहुत ठंडे दिमाग से लेता हूं, ऐसे कभी नहीं लेता साहब उत्तेजना में, रोष में आकर मैं कुछ ऐसा कर दूंगा। ठंडे दिमाग से सारी चीजों को एनालाइज करके मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। आज परमेश्वर ने सिखाया है। मुझे क्रोध बहुत आता था, एक टाइम था मेरा गुस्सा कंट्रोल से बाहर था, क्योंकि ये विरासत में मिला है। मेरे दादाजी तो इतने क्रोधित हो जाते थे कि हाथ में जो भी होता था वही खींच के मारता था। मेरे पिताजी का गुस्सा भी कंट्रोल से बाहर था। वही आशीष मुझे भी मिली थी, लेकिन बाइबल में लिखा है क्रोध तो करो, पाप मत करो। शाम तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। दूसरी आशीष जो परमेश्वर ने मुझे दिखाई वो था कि
कि कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है। मीठा बोलो, परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलो। हर एक को आशीष दो, श्राप मत दो किसी को। तब आपका पूर्ण उद्धार और पूर्ण अभिलाषा परमेश्वर के साथ रहेगी, है ना। लिखा है कि ओछे लोग सबके सब कैसे होते हैं? निकम्मी झाड़ियों के समान होते हैं, जो हाथ से नहीं पकड़ी जाती। हाथ से नहीं पकड़ी जाती। ऐसे लोग कभी हाथ भी नहीं आते। वो मूर्ख बनाते हैं लोगों को, छलते हैं। ऐसे लोग मूर्ख बनाते हैं। वो जान लीजिए इस बात को। बहुत से लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपको मूर्ख बनाएंगे। बन भी जाएंगे आप। मैं कई बार बना, लेकिन जैसी प्रकाशन आया, मैंने हाथ जोड़कर, मैंने कभी किसी को बुरी बात नहीं कही, कभी किसी को मैंने श्राप नहीं दिया। मैं चुपचाप उसके जीवन से दूर हो गया, क्योंकि मुझे मालूम था अब परमेश्वर ने कहा हट जा वहां से। कई बार मेरे जीवन में कई बार हुआ कि लोग आए, मुझे छल के मूर्ख बनाकर चले गए, लेकिन मुझे मालूम था कि मेरी आशीषें कम नहीं होंगी और बढ़ेंगी। परमेश्वर के खत्ते और भरपूरी से मेरे जीवन में आएंगे, और मैं देखता हूं रोज। बाइबल की उस आशीष को अपने जीवन में लीजिए कि उसके कान बहरे नहीं हो गए कि वो तुम्हें सुन ना सके, और उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि तुम्हारी आशीष को तुम्हें दे ना सके। बिल्कुल गजानन भाई की उस आशीष को मैं भूला नहीं। वो कैसे परमेश्वर ने अपना प्रकाशन देके उनसे गुटका छुड़वाया, मैं भूलता कुछ भी नहीं हूं। ये मत सोचिएगा कि आपका प्रचार निकल गया और मेरे दिमाग से वो बात निकल गई। परमेश्वर मुझे वो प्रकाशन देता है, बार बार देता है। शुरू में मैं बलविंदर भाई की बेटियों का नाम नहीं जानता, वो मेरे चित्त पे चढ़ गए तीनों बच्चे। मंजीत, दमन, नवनीत, यही नाम है ना बलविंदर भाई? मैं गलत तो नहीं बोल रहा? यही नाम है ना? मंजीत, नवनीत, दमन, यही नाम है ना? और ये परमेश्वर ने मेरे चित्त पर चढ़ा दिए। परमेश्वर ने वो आशीषें ठहराने के लिए मेरे चित्त पर चढ़ा दिए। मैं जब भी प्रार्थना करता हूं कहीं भी, आई यूज टू प्रे फॉर देम, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं। ये आशीष है, हर एक पर नहीं जाती है। परमेश्वर जिसे चुनता है उसी को देता है, क्योंकि बाकी जो लोग आपके जीवन में आएंगे वो निकम्मी झाड़ियों के समान होंगे। वो हाथ से नहीं पकड़ी जाएंगी, पकड़ना भी नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो आपके हाथ को जख्मी कर देंगी, आपके प्रकाशन को आपके जीवन से खत्म कर देंगी। पकड़िएगा भी मत। लेट गॉड डू इट फॉर यू। परमेश्वर से कहिए, वो आपके लिए करेगा। ऐसे लोग आपके जीवन से चले जाएंगे। लिखा है जो पुरुष, लिखा है परंतु जो पुरुष उनको छुए उसे लोहे की और भाले की, बिल्कुल सही बात, मुझे नाम याद है तीनों बच्चों। जो पुरुष उसे छुए उसे लोहे और भाले की छड़ से सुसज्जित होना चाहिए। लोहे का मतलब परमेश्वर कौन है? आपकी ढाल, लोहा। भाला क्या है? परमेश्वर के हथियार, परमेश्वर का वचन, उससे सुसज्जित होना चाहिए। अगर आप उसे छूने जा रहे हैं तो परमेश्वर को अपने आगे रखकर छुएंगे उसको, वरना आपको तकलीफ होनी ही है। जान लीजिएगा, आपको तकलीफ होनी ही है। कोई ताकत नहीं रोक सकती। शैतान पावरफुल हो जाएगा अगर आप परमेश्वर के बगैर ऐसे लोगों के साथ गए। मत जाइए। परमेश्वर के प्रकाशन को लेकर जाइए, परमेश्वर की शक्ति को, परमेश्वर की ढाल को, परमेश्वर के भाले को लेकर जाइए, जिससे आप उनके साथ लड़ सकें। लिखा है उन्हें भाले की छड़ से सुसज्जित होना चाहिए। सोचिए, सोचिए ये आशीष क्या है? परमेश्वर के वचन से भरा होना चाहिए आपको। ऐसे लोग आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के प्रकाशन से भरे हुए लोग हैं तो वो क्या होंगे? लिखा है उनके लिए
वो इसलिए वो अपने स्थान पर आग से भस्म कर दिए जाएंगे, इसलिए वो अपने स्थान पर क्या होंगे, आग से भस्म कर दिए जाएंगे। परमेश्वर का वचन उन्हें उनकी औकात दिखा देगा, परमेश्वर का वचन उनके स्थान को दिखा देगा, परमेश्वर का वचन उन्हें परमेश्वर के बाईं ओर खड़ा करने पर मजबूर कर देगा। वो आपको तरह तरह की बातें दिखाएंगे, लेकिन परमेश्वर दिखाएगा कि वो नाश होने के लिए बनाए गए लोग हैं। आज इस आशीष के साथ आपको इस सुंदर संध्या में मैं आशीष देता हूं कि आपका प्रकाशन स्पष्ट हो, आपकी आंखें परमेश्वर को देखें, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर जुड़कर आपकी आशीषों को लेने और दिखाने वाला हो। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं कि आपका आत्मा हमसे बोलता और बातचीत करता है, हमारी आशीषें आपकी ओर से है। विश्वास रखिए कि आपका हाथ हमारे जीवनों में बना रहे। आज की रात हम में से हर एक को संभालें, हम में से हर एक को अपने हाथ के नीचे सुसज्जित रखें, सुरक्षित रखें, और सुबह जब उठते हैं तो आपकी आशीषों को लेकर उठें, विश्वास के साथ उठें और कह सके परमेश्वर कि आपने कितनी बड़ी और बड़ी आशीषें हमें दी है। आप सब और हम सब घराने समेत आशीष पाने वाले हैं। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। परमेश्वर आप सभी को अधिकाई से आशीष दे, परमेश्वर आप सभी को अधिकाई से आपके घरानों समेत आशीष दे। हर बच्चा जो कि परमेश्वर ने आपको विश्वास के साथ दिया है, उसके पालन पोषण में कोई कमी मत रखिएगा। विशेषकर परमेश्वर के वचन से भर दीजिए उस बच्चे को, जिससे कि वो ऐसे निकम्मे लोगों के पास जाए तो वो आत्मा में परमेश्वर के वचन से भरा हो, वो जान ले कि परमेश्वर की ओर से नहीं है वो व्यक्ति। विश्वास रखिए कि आपकी आशीष परमेश्वर से है। आप सभी को परमेश्वर अपने हाथ के नीचे इस रात्रि में सुरक्षित रखे। आप सभी को जय मसीह की और परमेश्वर की आशीषों के साथ जुड़कर आप आज की रात को सोएं और कल सुबह 8 बजे हम जुड़ेंगे एक नए आशीष के साथ परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर आप सबों को आशीषों से परिपूर्ण करे।